वैला चना दुखों मजबूरिया तो करती है हमें एक गिद्दात मना सवावा किया जैसे एक दो मना सवावा किया जैसे मना वाला चिंगी है इधर मना में सवावा मर्जी मर जाती है। बस मजबूरी से जो है ना, मजबूरी हालत से किसी कर्ज के लेकर खेती बाड़ी करके बस एक हमारे मामू है जो उनकी सहारे में रहते हैं और उनकी जो मेरे को ख्याल रखता है, इसके अलावा मेरे कुछ भी नहीं है। तलाश किया बहुत लेकिन कुछ नहीं मिला, कहीं पर भी कोई अता पता नहीं चला। तो ये मिसिंग कैसे हुए थे, कैसे ये लापता हुए थे? हमारा कजन है, एक गुला खान है, दूसरा का नाम वजीर खान है। दो मिसिंग है? जी हाँ। ये कब से मिसिंग है? दोनों भाई है। दोनों भाई एक साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम में जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद धरने में जो है ना मौजूद हूँ, जहां पर बलोच जो है मिसिंग पर्सनस के हवाले से यहाँ पे जो धरना जारी है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनके जो है भाई हैं, कौन है, इनसे जानते हैं कि ये कब से लापता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम खुदा नूर है। खुदा नूर? जी हाँ। कहाँ से तशरीफ लाया? हम कोयटा बलूचिस्तान से। कोयटा बलूचिस्तान से। अच्छा, ये आपके क्या लगते हैं? ये हमारा गुलाब खान। हमारा कजन है, एक गुलाब खान है, दूसरा का नाम वजीर खान है। दो मिसिंग है? जी हाँ। ये कब से मिसिंग है? दोनों भाई है। दोनों भाई एक साथ हुए थे या आगे? जी हाँ, एक साथ हुआ था, एक ही दिन? जी हाँ। तो कहाँ से हुए थे? तो हमारे जिला हरनाई में, तहसील शारक और कौन से नाकस में, गाँव में। तो कैसे लापता हुए? कहीं आपने इनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है, कहीं एफआईआर वगैरह दर्ज की है? सिक्योरिटी वाले जो थे ना, फर्स्ट सिक्योरिटी वाले थे, सुबह 4 बजे आए थे उधर, तो घर से लापता किया। घर से उठा कर लेके गए? तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि कौन लोग इनको उठा कर लेके हैं? अरे सिक्योरिटी वाले जो इधारे वाले जो होते लापता वाले, वही। तो ये इनके कितने बच्चे हैं? इतने छोटे छोटे बच्चे थे। कितने कितने हैं? बस उम्र क्या होगी उनकी? 10 साल ऐसा होगा। 10 साल छोटे बच्चे। हाँ। तो ये एक भाई थे, 10-11 साल तकरीबन इनके। घर में 2 भाई थे। दोनों शादीशुदा हैं? जी हाँ। तो दोनों के कितने कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं? नहीं, जो ये जो वजीर खान है, इसका 5 बच्चे हैं। दूसरे का 4 है। तो इनके घर के जो है ना, इनके जो है ना चले जाने से के बाद जो क्या है, किस तरीके से उस घर का जो है ना निज़ाम चल रहा है? बस अल्लाह चला रहा है, छोटे छोटे बच्चे बाकी रहे इसका, और घर में ये 2 बंदे थे। यानी कि जाहिर बात है कमाने वाले तो ये थे, ये कमाने वाले चले गए। जी हाँ, ये चले। तो इनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इनके घर के अखराजात कौन चला रहा है? बस वैसा हम भी थोड़ा थोड़ा हिम्मत कर रहे हैं इसके साथ। यानी कि आगे पीछे से ले दे के जो है ना उनकी मदद हो रही है, जहाँ से जो है ना इनके घर के अखराजात जो है वो चल रहे हैं। कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी भी कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपके आने का क्या अगराज़ मकासद है? हमारा यहाँ आने पर ये गर्ज है कि हमें यानी इंसाफ मिल जाए, अदालत में हमें इंसाफ मिल जाए, और हमारे जो कसदन है इसको यानी हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में यानी दाखिल किया जाए, और क्या बोलते हैं, इसको पेश कर दिया जाए। हमने केसेस भी अदालतों में पेश किया जाए ताकि कानूनी तरीके से जो केसेस हैं वो चलने शुरू हो जाए। तो अगर पेश किया तो कानून जो बोलता है वही, जो जुर्मदार है वही करना है। सिर्फ पेश तो करे कि जिंदा है कि मुर्दा। इसका वालदा साहब अभी तकरीबन 40 दिन होता है वफात हो गया अपनी बेटों की गम पे। 40 दिन हो गए इनके वालदा फौत हुई? जी हाँ, अपनी बेटों के गम पे। अच्छा, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हम इस तरह पैगाम देना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए, और हमारे जो लापता सारे भाई हैं उनको बाजियाब कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद हुसैन। खालिद भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये मोहम्मद अली आपके क्या लगते हैं? वालिद साहब। कब से लापता हैं? तकरीबन 2017 से। 2017 से, यानी कि 7 साल होने के हैं। 7 सालों में आपने इनके लिए क्या किया? कहाँ तलाश किया? तलाश किया बहुत लेकिन कुछ नहीं मिला, कहीं पर भी कोई अता पता नहीं चला। तो ये मिसिंग कैसे हुए थे, कैसे ये लापता हुए थे? कैसे लापता हुआ, एजेंसी वालों ने घर से उठा के लेके गए या बाहर से उठाए? हमको भी लेके आया, वालिद साहब आपको भी साथ लेके गए थे? साथ लेके। तो आपको छोड़ दिया? 1 महीने के बाद छोड़ दिया।
तो उनको वहाँ पे रख लिया। हमको वहाँ पे अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका किसी तरीके से कोई राब्ता आप तक इनके साथ हुआ हो उसके बाद? नहीं, कोई राब्ता नहीं। कोई राबिता नहीं। आप लोगों के मुतालबात क्या है? बस हमारा मुतालिबात ये है, इनको अदालतों में पेश करें। अदालतों में पेश करें। हाँ। अगर उनका कोई कसूर है, कोई जुर्म बनता है तो भले यानी कि वो सजाए मौत दे दें, लेकिन अदालतों में पेश करें। हाँ, वहाँ बिल्कुल। पर जो है ना केस चलाएं। बिल्कुल मंजूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नज़र ये थे भाई जिनका ये जो एक साथ जो है अपने वालिद के साथ जो है ना उठा लिए गए थे। इनको जो है तकरीबन 1 महीना रखने के बाद इनको जो है ना बाजियाब कर दिया गया, लेकिन इनके वालिद को ताहाल जो है वो रखा हुआ है। इनका ये कहना है कि हमें ये तक मालूम नहीं है वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं, इतना भी हमें नहीं बताया जा रहा। अगर ये ज़िंदा हैं तो इनको अदालत में पेश करें, कम अज़ कम उनका दीदार तो कर सकें, कम अज़ कम वो किसी तारीख पे आएँ, किसी जेल में जाएँ, वहाँ पर इनकी मुलाकात तो हो सके, ताकि इनको ये तसल्ली हो जाए कि इनका प्यारा अभी हयात है। यहाँ पर मिसिंग पर्सनस की जो है एक बहुत बड़ी जो है ना तादाद यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं मिसिंग पर्सनस के मैं स्टोरीज जो है ना छोटी छोटी करके आप लोगों तक पहुँचा रहा होता हूँ। तो आज हमारे साथ एक और भाई मौजूद है जिनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। इनसे जानते हैं कि इनका प्यारा कब से लापता है और किस हाल में है होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम ज़रूरमंद है। मैं खुद 5 माजूर शख्स हूँ। मेरा भाई लुकमान खान 21 फरवरी सन 2018 से इनको शाम 4 बजे से घर से निकला, वापस आ रहे थे। अमीर नवाज FC चेक पोस्ट पे पहुंचा। एजेंसियों से पीछे से उनको नील रंग टूडी कार था, उनको ज़बरदस्ती उसको उठा कर ले गए। मेरी आंखों के सामने मैंने खुद आंखों से देखा है। फिर मैंने को सेक्रेटरीट पे केस भी चलाया, उनको FIR भी किया, फिर भी इनको मेरे को ताल पता नहीं चला है। अभी तक 6 साल हो रहे हैं, मेरा भाई अब तक लापता है और मेरी घर सारे परेशान है। मेरी वालदा पहले से फौत हो चुका है, बाद 2020 में हमारी जो है ना वालिद अभी बीमार पड़ रहे हैं शदीद हालत से। मैं खुद पाँव से माजूर हूँ, लेकिन गरीबी से हालत से मेरी घर में इतनी परेशानी है कि मैं क्या उसका पता भी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई को अगर के कोई जुर्म है तो अदालत में पेश करें, अगर कोई कसूर है तो अदालत में पेश करें, अगर कोई कसूर नहीं है तो उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपकी आंखों के सामने जो है ना इनको उठाया गया था। जी हाँ। तो उस टाइम जारी बात है आपने सवाल तो किया होगा कि भाई क्यों लेके जा रहे हो मेरे इस भाई को, क्या रीज़न है, कोई वजह तो बताई होगी। उनको मुझे कुछ भी नहीं बताया था। उसने उठाकर मैंने को पता भी किया है। उनसे मैं पूछा को, उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। तो मैं उसने मेरे को ये जवाब दिया है कि मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास होता तो मैं आपको दे देता। हमारे को ये जितने जो इदारे हैं ना, मैंने इनको FC और MI सब। अच्छा, सबसे पहले तो जब भी कोई मिसिंग होता है कि उसकी जो है ना FIR जो है ना लॉन्च की जाती है, आपने कहीं FIR वगैरह कटवाई? बाद में पहले मैं माजूर था, फिर मैंने कोयटा में ये टांग बनाकर, फिर मैं 3 साल से बाद मैंने ये केस चलाया। फिर मेरे को उसने नहीं बताया कि हमें मालूम नहीं है। फिर भी मैं सेक्रेटरीट पे जज के पास गया, उसने कहा कि मैं इनको ऑर्डर दिया है, उनको आपकी बंदे पैदा करेंगे, उनको लाएंगे। फिर मेरे को भाई को उनको पता कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, आप मुझे ये अपने थोड़े जो है ना घर के बारे में बताइएगा कि आप जो है ना कितने भाई हैं, आपके वालिद क्या काम करते हैं और घर में कमाने वाले कितने हैं? मेरे कमाने वाला ये भाई था, लेकिन मैं पहले से माजूर था 2015 में। तो मेरी वालिदा बुजुर्ग हैं, लेकिन वालिद वो वालदा नहीं है। लेकिन मेरा वालिद कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं खुद पाँव से माजूर हूँ। लेकिन मेरे कमाने वाला ये जो भाई लुकमान सबसे बड़ा भाई यही था? यही था। तो इससे छोटा कितने भाई हो? छोटा मैं हूँ सर, 2 भाई हैं सर। 2 भाई थे? जी यानी कि घर का जो वाहिद कफील था वो उठा लिया गया। जी हाँ, जी हाँ। अब यानी कि घर जो है ना किस तरीके से आपका जो है ना सर्कुलेट कर रहा है, कैसे चल रहा है? बस मजबूरी से जो है ना, मजबूरी हालत से किसी के कर्ज के लेकर खेती बाड़ी करके, बस एक बार मामू है जो उनकी सहारे में रहते हैं और उनकी जो मेरे को ख्याल रखता है, इसके अलावा मेरे कुछ भी नहीं है।
यानी कि अभी आपके जो है ना मामू जो हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं घर के अखराजात पूरे करने में। जी जी बिल्कुल। तो आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या मुतालबा लेकर आए हैं? हमारी मुतालबा ये है कि जो न हमारी बलोच हैं जितने भाई हैं जो उनको बाजियाब किया जाए। अगर किसी के ऊपर कसूर है तो उनको अदालत में पेश करें। और अगर इंसाफ नहीं मिला तो इधर से बैठेंगे जाएंगे नहीं बिल्कुल। यानी कि आपका ये कहना है कि जिस वक्त तक आपको इंसाफ नहीं मिलता आपका यहाँ पर धरने, इसी धरने में रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनकी भी जो है कहानी जानते हैं कि ये कब से जो है ना अली जान जो है मिसिंग है और कब तक जो है ना इनको कहाँ कहाँ ढूंढ चुके हैं, अब तक क्या जो है ना इस केस में जो है ना पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अब बच्चे नाम मंजिल का नाम बशा में, बच्चे नाम अली जान है। 2016 की कोटा सेगला अस्पताल उधर हम सिकगार हैं, मारे हिच पत्ता नहीं लापता कोई है। अजी माची ऐसी बकोर से खाया मुझे हमें सरकार की चेची खाया अभी तक आपने इनको कहाँ कहाँ ढूंढा है? कहाँ कहाँ ढूंढा है इनको? फोल दो कोटा फोल दो सिबिया फोल दो मना मन का कसी में। अच्छा, हर कसी उसी ना मना जाए 5 लाख जाए 10 लाख जाए मना से लाख नहीं गरीबी है इसकी नहीं जची में मसा हजारों लाख करा हर कसी फोला करे बड़ी रहे भी सरकारी भी कुल समर जरा से मजरा पुजवा मा गरीब जाही असु गर्दी माला चलो अल्लाह मालिक। आपकी उम्र कितनी है? 80 साल हो गए, 70-80 साल। तो इस उम्र में तो आपको घर पे जो है ना आराम करना चाहिए। आप जो है ना एक बच्चे की जो है ना तस्वीर लेके यहाँ पर आ गए हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जो आपको देख रहे हैं? मार्चेस में मानो उर्दू अप्रोच ने बलूची के चौथा कर से बलूची मात हमें का पिंड लुटाई करना गाड़ियां में वाला लाचारा दुखों को मजबूरियां आत्मा या तो कच्चियां हमें एक गिद्दाद मना सवावा किया जैसे एक डोर में सवावा किया जैसे मना वाला चिंगी इला मना में सवावा मर्द मजा से हमें का चलो गया तू पिंड लुटा करना 80,000 पिंड लो सबना अल्लाह वसा जैसे आंगे 5,000 जैसे अल्लाह वसा आंगे 4,000 जैसे अल्लाह वसा या 6,000 जैसे अल्लाह वसा 4,000 में भाड़ो 5,000 भाड़ो फुटको या अटकियाँ नीम से या तो कटियाँ सरकार अगर जाइयाँ मना अदालत पेश कर अस्ती मना अस्ती वर दिया जाए नहीं तो मना कागला जाए हमारे नहीं हमारी कागला जाए माँ क्या अस्ता हमारी वजह जाइयाँ हमारे अदालत का जुर्मा बंदी अगर हमें कभी। तो जी नाज़रीन, इनकी तो मुझे तो समझ नहीं आई। अगर कोई आप में से जो है ना बलोची समझने वाला है तो वो तो बखूबी जो है ना जान चुका होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी उम्र जो है ना 80 साल है और आप इनकी आंखों में देखें कि ये यहाँ पर अपने लफ्ज़ जिगर के जो है ना तलाश करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारी हुकूमत जो है अंधी बहरी और गूंगी हो चुकी है, जिनको ये बुज़ुर्ग भी जो है ना दहशतगर्दों की लिस्ट में जो है ना नज़र आ रहे हैं। कि ये देखें कि इस उम्र में सर्दी में ये बता रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ एक शाल है, एक ये जो कोट पहना हुआ है और जो है ना जो कपड़े पहने हुए हैं मेरे पास ये है और मेरे हाथ में सिर्फ ये एक तस्वीर है।